आंखें होते हुए भी क्या हम अंधे नहीं हो गए हैं। एक घटना मैंने सुनी। युद्ध के दिन थे और अचानक बमबारी शुरू हो गई थी। किसी निर्जन रास्ते पर एक धर्म पुरोहित कहीं जा रहा था। उसने जल्दी से भागकर पास में ही बनी लोमड़ियों की एक गुफा में शरण ले ली। जैसे ही वह भीतर पहुंचा, उसने देखा कि एक सैनिक अफसर पहले ही से वहां छिपा हुआ है। वह सैनिक अफसर एक कोने में हट गया ताकि उस धर्म पुरोहित के लिए जगह हो सके। और तब पास में ही बमबारी गिरने लगे। पुरोहित के तो हाथ पैर कंप रहे थे। उसने घुटने टेक कर परमात्मा से प्रार्थना शुरू कर दी। वह बहुत जोर जोर से प्रार्थना कर रहा था। उसने बीच में आंख उठाकर देखा तो पाया कि वह सैनिक अफसर भी उसी की भांति जोर जोर से प्रार्थना कर रहा है। फिर जब आक्रमण बंद हो गया तो धर्म पुरोहित ने उस सैनिक अफसर से पूछा, बंधु, मैंने देखा कि आप भी प्रार्थना कर रहे थे। वह सैनिक अफसर हंसने लगा और बोला, महानुभाव, लोमड़ियों की गुफाओं में नास्तिक कहाँ। धर्म का कितना विचार चलता है, लेकिन परिणाम क्या। क्या तुम भी तो भय के कारण ही भगवान की खोज नहीं कर रहे हो। क्या तुम्हारी प्रार्थनाएं भी तो भय पर ही आधारित नहीं है। मैं जिसे सुनता हूं वही शास्त्र वचन उद्धृत करता है, लेकिन परिणाम क्या है। स्मरण रहे कि भय पर प्रतिष्ठित धर्म सत्य धर्म नहीं है। मनुष्य निरंतर दुख और पीड़ा में डूबता जा रहा है और हम हैं कि अपने सीखे हुए सिद्धांत दोहराए चले जा रहे हैं। जीवन प्रति क्षण पशुता की ओर झुकता जाता है और हम हैं कि पत्थरों के पुराने मंदिरों में सदा की भांति सिर झुकाए चले जा रहे हैं। मैं भयभीत आस्तिक की बजाय भय शून्य नास्तिक को ही पसंद करता हूँ, क्योंकि भय से भगवान तक पहुँचना असंभव है। शब्द मृत शब्दों में हम इतने घिरे हैं कि शायद सत्य को देखने की क्षमता ही हमने खो दी। सत्य को पाने की पहली शर्त तो अभय है। शास्त्रों से चित्त हमारा इतना आबद्ध है कि स्वयं अनुसंधान में जाने का सवाल ही नहीं उठता। और विचार तो करो, क्या भय कभी प्रेम बन सकता है। और यदि भय प्रेम नहीं बनता तो प्रार्थना कैसे बनेगा। प्रार्थना तो प्रेम का ही पूर्णता है। और शायद इसीलिए विचार और आचार के बीच अलंघे खाई खुद गई है। और शायद इसीलिए जो हम कहते हैं कि हम चाहते हैं, ठीक उसके विपरीत ही हम जिए जाते हैं। किंतु मनुष्य के द्वारा बनाए गए सभी मंदिरों की बुनियादों में भय की ईंटें हैं और मनुष्य के द्वारा गढ़ा हुआ भगवान भय की भावनाओं से ही निर्मित है। इसीलिए ही तो हमारा सभी कुछ असत्य हो गया, क्योंकि जिनका भगवान ही सत्य नहीं, उनका और क्या सत्य हो सकता है। और आश्चर्य तो यह है कि यह विरोधाभास हमें दिखाई भी नहीं पड़ता। आंखें होते हुए भी क्या हम अंधे नहीं हो गए हैं। और जिनका प्रेम असत्य है, जिनकी प्रार्थना असत्य है, यदि उनके प्राण ही असत्य हो गए हों तो आश्चर्य कैसा। प्रेम से, केवल प्रेम से ही प्रार्थना सत्य होती है। मैं इसे जीवन स्थिति पर सोचता हूँ तो दिखाई पड़ता है कि जो सत्य स्वयं ही उपलब्ध न किए गए हों, वे ऐसे ही उलझन में ले जाते हैं। सत्य स्वयं से आए तो मुक्त करता है और स्वयं से न आए तो और भी गहरे बंधनों में बांध देता है।
सिखाए हुए सत्यों से अधिक असत्य और कुछ भी नहीं होता, और ज्ञान से, केवल ज्ञान से ही उसे जाना जाता है जो कि वस्तुतः है। मैं कहता हूँ प्रेम करो, और प्रेम की प्रगाढ़ता ही जीवन को प्रार्थना में परिणत कर देती है। और मैं कहता हूँ स्वयं की प्रज्ञा जगाओ, क्योंकि उसका जागरण ही परमात्मा का दर्शन है। और ऐसे उदार सत्य जीवन में असत्य पीड़ादायी स्वयं विरोध पैदा करते हैं। एक पहाड़ी सराय में एक पाला हुआ तोता था। उसके मालिक ने जो उसे सिखाया था वह दिन रात उसी को दोहराया करता। वह कहा करता था, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। एक यात्री उस सराय में पहली बार ठहरा था। उस तोते की वेदना भरी वाणी उसके मर्म को छू लेती थी। वह भी अपने देश की स्वतंत्रता के युद्ध में अनेक बार कैद रह चुका था। और वह तोता जब उस पहाड़ी के सन्नाटे को तोड़कर कहता, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता, तो उसके हृदय के तार झंझना उठते थे। उसे अपने कैद के दिनों की स्मृति हो आती, और स्मरण हो आता कि ऐसे ही तो उसकी अंतरात्मा भी चिल्लाती थी, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। रात्रि हो गई तो वह यात्री उठा और उसने स्वतंत्रता के आकांक्षी उस तोते को उसकी कैद से मुक्त करना चाहा। यात्री तोते को उसके पिंजड़े से बाहर खींचता था, लेकिन तोता निकलने को राजी नहीं होता था, और विपरीत अपने सीकचों को पकड़कर वह चिल्लाता था, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। बड़ी मुश्किल से वह यात्री तोते को बाहर निकाल पाया और उसे आकाश में उड़ाकर वह निश्चित हो सो गया। लेकिन सुबह उठकर ही उसने देखा कि तोता अपने पिंजड़े में आनंद से बैठा है और चिल्ला रहा है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। प्रेम और प्रज्ञा इन दो बीज मंत्रों को समझ लेता है। जो इन दो बीज मंत्रों को समझ लेता है वह सब समझ जाता है, जो कि समझना चाहिए और जो कि समझने योग्य है और जो कि समझा जा सकता है। परमात्मा का मंदिर कहाँ है? जब कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहता हूँ, प्रेम में और प्रज्ञा में। निश्चय ही प्रेम परमात्मा है, प्रज्ञा परमात्मा है। प्रेम के अलावा कहीं कोई परमात्मा का मुझे रूप दिखाई नहीं पड़ता। परमात्मा है तो प्रेम, प्रेम है तो परमात्मा। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे भी ऐसी ज्ञान की चर्चाएं जारी रखेंगे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।